सब ब्रजवासियों ने बताया, बोले लाला महाराज कंस ने हम सबको प्रतिबंधित कर रखा है, जितना भी दूध घी दही आदि सब होता है वो सब हमको मथुरा भेजना पड़ता है और मथुरा में कंस के यहां पर जमा करवाना पड़ता है, हम लोग उसको घर में नहीं रख सकते। ठाकुर जी बोले ये तो बहुत गलत बात है, गैया हमारी चारों हम खवाएं, सब कछु हम करें और दूध और घी दही मक्खन सब खावे को कंस और कंस के मथुरा के लोग, ये बात तो उचित नहीं है। ठाकुर जी बोले अभी तो हमारी उम्र छोटी है, अभी हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो क्या करें, कैसे भी गौरस वहां जाने से बचना चाहिए। तो ठाकुर जी बोले अब ठीक है, राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ। सब ब्रजवासियों से बोले एक काम करो, सारे अच्छे काम आज कर लो, कल से तो चोरी करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला चोरी की मत के, हमने सुनिए चोरी करवे वाले इनको ब्याह ना होवे। ग्वाल वालन से ठाकुर जी बोले चोरी करे वाले इनको ब्याह ना होवे, ऐसे पत्थर पूछ रहा से है जाए उनको ब्याह ना होवे। अरे माखन नहीं खाओगे, दही नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, शरीर कैसे बनेगा, और शरीर नहीं बनेगा तो कौन ब्याह करेगा फिर। माखन चोरी करेंगे, कल से घर घर जाके दूध माखन चोरी करेंगे। अब तो महाराज सब ग्वाल बालन की एक मंडली बना ली ठाकुर जी ने, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और जिसके अध्यक्ष बने 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। इस मंडली में 26 वर्ष 30 वर्ष के भी बालक हैं जो आधे अध बूढ़े हो चुके हैं, वो भी ठाकुर जी के पीछे पीछे लगे घूमते हैं। तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये ठाकुर जी के सखा हैं। मधुमंगल श्री दामा ये भी ठाकुर जी के सखा हैं। ये सब ठाकुर जी के भोरे भारे सखा हैं। इन सब की मंडली के साथ में ठाकुर जी जगह जगह जाकर के चोरी करते। विल्लु मंगल जी ने भगवान की चोरी का वर्णन किया और इसी चोरी के भाव को श्री कुम्भन दास जी महाराज अपने भाव में गाते हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव है। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके। सब लोग गाओ। हरि पाए हो नीके। एक लीला है ये ठाकुर जी की। एक प्रभावती नाम की गोपी है, उसका नाम प्रभावती क्यों? उसका बड़ा प्रभाव था। सब गोपियों की सरदारनी मान लो उसको। सब गोपियां परेशान कि भैया हमारे घर लाला आवे, आकर के चोरी करे, ऐसे करे वैसे करे, सब लीलाएं हो रही हैं। लेकिन प्रभावती नाम की गोपी कह रही है लाला मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं बताऊं। प्रभावती ने क्या किया? प्रभावती के घर में एक घंटा लगा हुआ था, बड़ा भारी घंटा। उस घंटे के बीच में जिससे घंटा बजता है उसके नीचे खुंटी थी, उस पर आज उसने मटकी लगाई है। बोले ठाकुर जी की यदि हिम्मत है तो आज मेरे घर चोरी करके दिखाएं। अब प्रभावती का छोटा सा देवर था, वो ठाकुर जी का सखा। ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ करके जाके बोला लाला। बोले हाँ, आज हमारी भाभी ने चुनौती दी है। बोले कहा चुनौती दी है? बोले मेरे घर चोरी करके दिखाएं तो मैं मानूं। और आज सवेरे सवेरे धोरी गैया के बढ़िया मक्खन निकारो वाने, ऐसी सुगंधी आ रही है लाला, मेरा तो मन है रो कि तुरंत पाले वाकू। आज लाला तू मेरी भाभी के यहीं चोरी करवे चल। और सब ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी पहुंचे हैं। ये उस लीला के विश्राम का पद है, सुन लीजिए एक बार लीला सुनो। कैसी लीला? सब ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी पहुंच गए। प्रभावती छुप करके खड़ी है। बोले जैसे ही ठाकुर जी छींको पकड़ेंगे, घंटा बजे को तुरंत पकड़ लूंगी। इतने में ही सब ग्वाल बाल पहुंच गए। ग्वाल बालों ने नीचे एक
4-5 खड़े हो गए, उनके ऊपर 3 खड़े हो गए, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर सबसे ऊपर ठाकुर जी। सबसे ऊपर ठाकुर जी खड़े भये, जैसे ही देखो छींका पकड़ो, इतने में नीचे से ग्वाल बाल बोले, लाला सावधान। बोले कहा भयो? बोले अरे देख 1 घंटा पे टंगो भयो ये छींको, तेने नेको पकड़ो, जोर की आवाज है जाएगी, पूरा गोकुल इकट्ठो है जाएगा यहीं पे। ठाकुर जी बोलो या घंटा है तो अभी बता मैं हम। अरे भैया कौन है तू? बोले नाथ मैं आपका सेवक हूं। कहा करे? बोले आपकी सेवा करूं, मेरी आज्ञा मानेगो कि नहीं मानेगो? बोले बिल्कुल मानूंगो नाथ। बोले तो मैं तो को कितनों हिलाऊं, बजियो मत? बोले बिल्कुल ना बजूंगो, आप कितनों प्रयास कर लो नहीं बजूंगा, आपकी आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं बजूंगो। ठाकुर जी बोले हिला के देख लो? बोले देख लो। ठाकुर जी ने खूब जोर से घंटा हिलायो। अब आगे पीछे करन लगे तो बीच को वो भाग बजे, लेकिन स्वर नहीं आवे। ग्वाल बाल नीचे तक हैं, वारे लाला तेने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, ये तो घंटा बोले ही ना रहो, बिना स्वर को घंटा है। ठाकुर जी बोले अब सही है गो भैया, अब कल ने चोरी? बोले करो भैया लाला। इतने में ही ठाकुर जी ने नीचे ते एक डंडा मारो, लकुटी मारी, सोई नीचे ते नेक फूट गयो, तो पत्रो पत्रो दही वामे से गिरन लगो। पत्रो पत्रो दही ठाकुर जी ओक लगा करके पीन लगे। ओक लगा करके पी रहे हैं तो ठाकुर जी के अधर में जितना जा रहा है, बाकी जो नीचे गिर रहा है, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल मुंह खोल करके बैठे हैं। ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों से स्पर्श होता हुआ वो दही नीचे पंचामृत बन करके आ रहा है। सब ब्रजवासी उसका पान कर रहे हैं। कोई लाला के पामन से स्पर्श करके दही को पी रहा हो, कोई मुख से स्पर्श करके। ठाकुर जी का पूरा अभिषेक भी होता जा रहा है और ठाकुर जी दूध पत्रे से दही को पीते हुए जा रहे हैं। भोग भी लगा रहे हैं और अभिषेक भी कर रहे हैं। पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी का क्यों किया जाता है? ठाकुर जी आनंद से स्नान भी करते हैं और फिर बीच बीच में जिस पंचामृत को हम डाल रहे हैं उसको बीच बीच में चाट भी लेते हैं, जीभ निकाल के प्रसन्न भी हो जाते हैं ठाकुर जी। इसलिए पंचामृत अति सुखदायी क्यों होता है? क्योंकि वो ठाकुर जी का अभिषिक्त भी है और भोग भी है। घंटा ने मन में विचार कियो, ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है, मेरे पास एक ही सेवा है कि जब अभिषेक हो, जब भोग लगे, तब तुमको बजना है। और आज कितना बड़ा सौभाग्य, प्रत्यक्ष ठाकुर जी मेरे हाथ पकड़ करके मेरे सामने भोग लगा रहे हैं, मेरे सामने स्नान कर रहे हैं और मैं शांत बैठा हूं। अरे भैया ठाकुर जी की आज्ञा सर्वोपरि है, लेकिन अपनी सेवा भी तो सर्वोपरि है। इतने में घंटा ने आगे पीछे हनो शुरू किया, टन 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 करके बजन लगो, स्वर उत्पन्न होने लगा। जैसे ही स्वर उत्पन्न भयो, इतने में ही प्रभावती को पता चल गया कि मेरे घर चोरी हो रही है। भागो भागो मिलगो, चोर आयो चोर आयो चोर आयो। सब ब्रजवासी कांपने लगे, बोले लाला ये कहा भाई, ये घंटा क्यों बज रहा है? ठाकुर जी बोले या तो बाद में बताऊंगा, अभी यहां से भगनो है। बोले कैसे भगे? कहा करें लाला, गिर जाएगा तू। बोले काम करो। बोले कहा? बोले सब लोग अपने मुंह में दही भर लो। सब रे ग्वाल वालन ने दही भर लियो और जैसे ही गोपियां भीतर पहुंची, बोले आक्रमण। सब गोपीन के मुंह पे पिचकारी मार मार के दही की सब रे ग्वाला भग गए माते। प्रभावती गोपी जैसे ही आई, वाले ठाकुर जी को पकड़ो। ठाकुर जी बोले बोले कहा भयो? जैसी प्रभावती समीप गई, ठाकुर जी ने एक पिचकारी वारी पूरी आंखन में दही भर दी और भाग गए माते। आहा, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। रोको भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोको भवन द्वार ब्रज सुंदर, रोको भवन द्वार ब्रज। और गोपी ने द्वार रोका तो
ये थाड़े पय पी के, ये थाड़े पय पी के, ओ ये थाड़े पय पी के, ये थाड़े पय पी के, हो भरी गंडूश छीट देने ना, भरी गंडूश छीट देने ना, भरी गंडूश छीट देने ना, भरी गंडूश छीट देने, और भाई चले गोपी के यहां से चोरी करके भागे कि गोपी पे कृपा करके भागे? महाराज ऐसी पिचकारी मारी मोते करके भाग गए। गोपी को पूरा मोह दही में सन को, आंखन में दही घुस गई। अब दिख नहीं रहो कछु। जैसे ही जाकर के जल से अपनो मोह धोयो, नेत्र धोए, धोती जा रही है, धोती जा रही है, आंख लाल पड़ गई। कोई गोपी ने आकर के कही, बोली कि अरे अब तो दही निकर गो, अब कहा धो रही है? बोले दही तो निकर गो, दही को चोर ना निकरो, वो बैठ गो आंखन में। अब तो आंख बंद कर रही हूँ, जहां देख रही हूँ मुझको कन्हैया ही कन्हैया दिख रहा है। कुंभन दास जी कह रहे हैं ये चोरी ना करिए, वाकई चित्त की चोरी करके गए ठाकुर जी। कुंभन दास चल पर फंदन, कुंभन दास चल पर, कुंभन दास चल पर फंदन, कुंभन दास चल पर फंदन, ओ जान न दे ओ भाम ये के, जान न दे ओ भाम जी के, जान न दे हो भाम जी के, जान न दे हो भाम। कुंभन दास जी कह रहे हैं ठाकुर जी ने इतनी चोरी करी, घर घर में चोरी करी, वर्षों तक चोरी करी, गोपियां केवल छोटी मोटी शिकायत करके शांत क्यों हो जाती हैं? कुंभन दास जी कह रहे हैं भैया ठाकुर जी शरीर से भाग जाते हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप से तो गोपियों के चित्त में बैठ जाते हैं, बंध जाते हैं। मानो चोरी करने के बाद एक अपराधी की तरह उनके चित्त में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। इसलिए गोपियां ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं, बस थोड़ी वो शिकायत करती हैं। शरीर से तो भाग गए, लेकिन उन सब गोपियों के चित्त में तो विराजमान हो गए ना। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नीके। बोलो माखन चोर कन्हैया की। ऐसे ठाकुर जी चुराते हैं, सब जगह आनंद करते हैं, गोपियों को सुख देते हैं। अब प्रभावती के यहां से महाराज ऐसी फूंक मार करके ठाकुर जी भागे कि प्रभावती तो मनी मन तो बड़ी प्रसन्न है, लेकिन गोपियों के सामने ऐसे दिखाती है कि बड़ी क्रोध में है। बोले कि या लाला को यदि मैंने बंधन नहीं कियो, या लाला को यदि मैंने नहीं पकड़ो तो मेरो नाम प्रभावती नहीं। एक दिन और प्रभावती ने सुंदर माखन निकारो, और वाको पतो चल गई कि ये चोरी को संकेत मेरो देवरी दे जाके। आज प्रभावती अपने देवर को दिखा दिखा करके दही बिलो रही है कि ताकि ये जाके कन्हैया को आमंत्रण दे के आवे।
बढ़िया मक्खन निकाल करके छींके पे, बढ़िया मटकी में भर के छींके पे टांग दियो। और प्रभावती बोली, लाला अपने देवर से बोली, तुम घर को ध्यान रखियो, मैं जा रही हूं यमुना जल भरवे के काजे। अब ये प्रभावती यमुना जल भरवे के काजे गई, परंतु खिड़की से पीछे से भीतर प्रवेश ही कर गई घर में। बोले कि आज तो बच के नहीं जाना चाहिए लाला। छुप करके खड़ी हो गई। इतने में ही वह प्रभावती को नेक्स्ट से देवर दौड़ो दौड़ो गए। बोले, कन्हैया कल बड़े मजे आए, ऐसी पिचकारी मारी भाभी की आंखन में, रात भर लाल पड़ी रही, सोई नहीं। बोले, हाँ लाला बड़े मजे तो बड़े आए। बोले कि एक काम करो, आज फिरते वहीं चल रहे हैं, आज भाभी ने फिरते बहुत बढ़िया मक्खन निकारो है। ठाकुर जी और सब सखा बोले, हाँ हाँ लाला कल बड़े मजे आए, वहीं चल रहे हैं आज भी। सब पहुंच गए। बोले, कहाँ है भैया? देख वो छींके पे भाभी यमुना जल भरवे गई है। बातें पहले लाला, या माखन को सबरो सेवन कर ले और आज भाभी के संग कछु नयो कियो जाए। बोले, कहा करें? बोले, बचो माखन हम नेक नेक पामे, छोटे छोटे से पेट है हमारे, इतनो माखन बच जाए तो वह कहा करें, पूरे घर में लेप चले, पूरे घर में लीपन कर देंगे, तो जैसे ही हमारी भाभी आवेगी रपट जाएगी, गिर जाएगी, मूड वूड फूट जाएंगे वाके। प्रभावती कोने में बैठी बैठी सुन रही है। बोले कि ये देवर है मेरो, हैं मेरे हाथ पाम तोड़वे की विचारधारा है की। ऊपर चढ़े ठाकुर जी, माखन स्वयं पामे और अपने अधरामृत को लगो भयो माखन नीचे ग्वाल बालन को दे रहे हैं। सब ग्वाल बाल प्रेम से पा रहे हैं। सवन को प्रेम से पातो देख एक मोटो बांस उठायो प्रभावती ने और लेके महाराज जैसे ही भागी सब ग्वाल बालन के पास। ग्वाल बालन ने जैसे ही देखी प्रभावती आई, अंधेरे में से निकल के आई। बोले, हाउ आगो हाउ आगो हाउ आगो, और हाउ हाउ करते करते सबरे ग्वाल बाल तो भग गए, ठाकुर जी अकेले लटके रह गए। ऊपर छींके पे ठाकुर जी लटके हैं। ठाकुर जी बोले, सब तो कह रहे हाउ आगो, ये तो तू है प्रभावती। बोले, मैं हाउ तो कम ना हूं, आज तो को हाउ दिखाऊं, आ नीचे आ तू। ठाकुर जी, देख देख हमारी लग जाएगी तू, हम तो ऐसे मत करे, देख हम आज के बाद तेरे घर नहीं आवेंगे। बोले, आज के बाद मेरे का तू कहीं नहीं जा पावेगो लाला, तेरी मैया बड़ो के कि रंगे हाथ पकड़ के लाओ मेरे लाला कुत्तो माने, आज तू पकड़ में आगो, आज नहीं छोड़ूंगी तो को। ठाकुर जी जैसे तैसे ऊपर से उतारे, सोई हाथ पकड़ करके प्रभावती लेके जा रही है। पूरे गोकुल में हल्ला मचाती हुई, देखो ये यशोदा बड़ो अपनी छोरा को पक्ष ले, मेरो लाला चोरी ना करे, मेरे लाला पे झूठो आरोप लगा में, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ो है, या को मुंह भी मक्खन ते सनो, या के हाथ भी मक्खन ते सनो, या को पूरा तन मक्खन ते सनो। सब ब्रजवासी घरन से निकल निकल के देख रहे हैं। जगन्नाथ जी पकड़े गए, पीछे पीछे सब ग्वाल बाल भी चल रहे हैं। थोड़ी दूरी पे सब कह रहे हैं, भैया आज तो हमारी संस्था बंद रह जाएगी, संस्था के अध्यक्ष ही आज जेल जा रहे हैं, यशोदा मैया कल से बंधन कर देगी, लाला को बाहर नहीं आने देगी। ठाकुर जी चलते जा रहे हैं, चलते 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 ठाकुर जी ने पीछे देखो सबरे ग्वाल बाल आ रहे, तो वह प्रभावती को देवर ठाकुर जी की उम्र को ही हो। ठाकुर जी ने वह इशारा किया, जल्दी यहाँ पे आ। जैसे ठाकुर जी के पास गए, बोले यहीं खड़ो रहे, मेरो हाथ पकड़, हाथ पकड़ लियो। और ठाकुर जी बोले, ए प्रभावती देखते हैं ना, बहुत जोर से मेरो हाथ पकड़ रखो, मेरे तो दर्द है रो, तू जाने ना है मैं कितनो कोमल हूं, मैं कितनो कोमल हूं, चल या को धीरे से पकड़। अब प्रभावती घूंघट करके हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा आज भी है, बड़े बूढ़ों से आज भी घूंघट करती है माताएं। प्रभावती घूंघट करके चल रही थी ऐसे हाथ पकड़ के, तो प्रभावती ने ढीला छोड़ के कही, ला दूसरा हाथ पकड़ा अपनो, या हाथ में दर्द है रो तेरे। तो ठाकुर जी ने वो हाथ हटाया और देवर को हाथ पकड़ा दिया, और देवर को हाथ पकड़ा करके ठाकुर जी बोले, चुपचाप चलो जाए यही के संग। और ठाकुर जी गली मोहल्ला में कूदते फांदते भय सीधे पहुंच गए नंद भवन, हाथ पाम धो करके मैया की गोद में जाके लेट गए। मैया ये सब ब्रज गोपी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहे? लाला तू बड़ो मलूक है ना, या हमारे तेरे पीछे पड़ी रहे? हमें मैया देख, मैं कितने आनंद से तेरे संग सब लीला करूं, लेकिन ये गोपी रोज मुंह पे इल्जाम लगा दें चोरी को। मैया बोली, मैं तो जानू ना मेरो लाला कोई चोरी ना करे, 9 लाख गैया हमारे यहां कोई कमी है जो लाला चोरी करे को?
मैया मैं कहा बताऊं, रोज गोपी आ जाएं तो उसे शिकायत करें, मुंह को बड़ो बुरा लगे। मैं तो सोचूं कि मैं काउदने या ब्रज को छोड़ के चलो जाऊं। अरे ना लाला, तू कहीं जा, गोपी जाएंगी, तू ना जाएगा, तू तो मेरो लाला है। इतने में ही प्रभावती आ गई। यशोदा देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो। और ठाकुर जी लेटे यशोदा की गोद में। ठाकुर जी वो देख, मैं देख रही है तो देख रही है इनकी उधम, मैं तेरी गोद में लेटा हूं और अब भी देख मेरी शिकायत करवे आ गई है। मैया बोली लाला तू यहीं रुक, मैं अभी जाऊं या ते आज मैं निपट के आऊंगी। नीचे मैया उतर करके गई, प्रभावती घूंघट करके आई है। बोले मैया तू बहुत के देख, तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ो, मैंने बहुत पक्ष ले अपने लाला को। मैया बोली कहां है मेरो लाला? बोले जेरो देख। अब तो जैसी देखो, अरे तू कहां थे, आप बंदर भग आते, मार पीट के भगायो महाराज। अरे मैया तेरी सौ में तो सच में कन्हैया पकड़ के लाई, जे पता ना कहां थे आगो। इतने में पीछे से निकल के आए ठाकुर जी। प्रणाम भाभी जी। लाला तू यहां कहां थे पहुंचो? तो मैं पकड़ के लाई माते। बोले मैया देख रही है, मैं तेरी गोद में लेटो तो ते बात कर रो, तेरा दूध पी रो, लेकिन कहा करूं मेरा रूप इतना सुंदर है कि अपने देवर में भी मुझे देख रही है। अब तो मैया ने जो सुनाई प्रभावती को, बोले कि तेने हमारे लाला के ऐसे पीछे पड़ गई है और तो यूं बता दूंगी, तो को ब्रश से न करवा दूंगी, आज आन दे नंद बाबा को। और सबरे मोहल्ला में हल्ला मचाती भई आइए कि मेरो लाला चोरी करे। प्रभावती तो उदास होके जैसे ही वापस जाने लगी, मैया अंदर गई। ठाकुर जी बोले मैया मैं आऊं, ने खेल के आऊं। ठाकुर जी गए, थोड़ी दूर प्रभावती के पास पहुंचे। भाभी जी, प्रभावती बात मत करो मुझसे ना भाभी, मैं तो केवल एक चेतावनी देवे आयो कि आज आपने मेरो हाथ पकड़ के मैया को देवे को प्रयास कियो तो मेरो हाथ देवर के हाथ में परिणत है गयो। कल को यदि आपने मेरो हाथ पकड़ो तो आपको खसम को हाथ भी आ सके। आप जाने ना है मैं कौन हूं। ऐसी ठाकुर जी की ब्रज लीला। लेकिन उस प्रभावती को जो शोक हुआ, ठाकुर जी से सहा नहीं गया। ठाकुर जी एकांत में प्रभावती के घर गए। प्रभावती बोल नहीं रही, रूठ के बैठी है। ठाकुर जी उसके मुखमंडल पर हाथ रखे, बोले मेरी ओर देखो। जैसे प्रभावती ने ठाकुर जी को दिया, देखा ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के प्रभावती को सुख प्रदान किया। और फिर प्रभावती को अपने धाम की प्राप्ति करा दी। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी इन प्रभुता त्यजित लीलाओं को करते हुए सब ब्रजवासियों का चित्त हरण कर रहे हैं। सूरदास जी का एक पद गा के हम चोरी लीला को विश्राम देके फिर गोवर्धन उत्सव की ओर चलेंगे। सूरदास जी का एक सुंदर पद है, सब लोग गाओ मेरे साथ। आज जगन्नाथ जी को भी ब्रज की खूब याद आ रही होगी, बैठे बैठे ब्रह्मवेदी पर कथा सुनने होंगे तो बड़े आनंद में होंगे। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी। सब लोग गाओ। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात। कहा दही माखन चोरी कर ले हरि, दही माखन चोरी कर ले, ग्वाल सखा संग घात हो, ग्वाल सखा संग घात। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, ब्रज घर घर प्रगटी यह बात।
बनिताय सुन मन हर्षित, ब्रज बनिताय सुन मन हर्षित, सदन हमारे आवे हो, सदन हमारे आवे हो। माखन खात अचानक पावे, माखन खात अचानक पावे, माखन खात अचानक पावे, माखन खात अचानक पावे, भुज हरियो रही छुबावे हो, भुज हरि उरही छुबावे, ब्रज घर घर प्रगटी, ब्रज घर घर प्रगटी। ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को बुरा थोड़ी लगता है ठाकुर जी चोरी करते हैं तो, बल्कि ब्रज की गोपियां इसी भाव से मक्खन निकालती हैं कि कन्हैया हमारे यहाँ भी चोरी करवे आवे, और चोरी करवे जब आवेगो तो वाकू पकड़ेंगी, पकड़ करके और वाकू दंड देवे के काजे अपने हृदय से लगा लेंगी, ऐसे जेठ में पकड़ लेंगी कहीं भाग नहीं जाए, और उसी से ही गोपियों को सुख मिल जाता है। मन ही मन अभिलाष करत सब, मन ही मन अभिलाष करत सब, हृदय धरती हर ध्यान, हृदय धरती हर ध्यान। ओ सूरदास प्रभु घर तेले, सूरदास प्रभु घर तेले, देहु माखन खान, भज घर घर प्रगटी बात, भज घर प्रगटी ब्रज घर प्रगटी बात, ब्रज घर प्रगटी बात। बोलो माखन चोर गोपाल की। तो दो कार्य सिद्ध किए ठाकुर जी ने, एक तो माखन आदि गौरस कंस के पास ना जाए ये विचार किया, और दूसरा इन मधुर लीलाओं से ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के चित्त में अपनो स्थान बनाया। इस प्रकार ठाकुर जी सब ब्रज की लीला कर रहे हैं।